हेलो गाइज, प्रणाम आप सभी को। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रांतिवीर मैथमेटिक्स पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनबीएचएम 2023 का एक क्वेश्चन, लिनियर अलजेब्रा का जो क्वेश्चन है मैट्रिक्स के रैंक के ऊपर, जिसकी हम बात करेंगे। मैट्रिक्स के रैंक के बारे में वो क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि लेट सी बी एन क्रॉस एन रियल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स देखिए, यहाँ पे रियल इन्होंने बोला है। ऑफ रैंक आर, रैंक दिया है आर, एंड कंसीडर द रियल वेक्टर स्पेस वी सी इज इक्वल टू ए इज ए रियल एन क्रॉस एन मैट्रिक्स सच दैट सी ए सी इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। ओके, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वी सी, कि वी सी के डायमेंशन क्या होंगे, मतलब उसमें जो मैट्रिक्स ए आएंगी वो वेक्टर स्पेस बनेगा, उसके कितने डायमेंशन होंगे। इफ द डायमेंशन इज ओनली ए फंक्शन ऑफ एन एंड आर, अगर डायमेंशन एन एंड आर के ही फंक्शन है, देन डिटरमाइन द फंक्शन, अदरवाइज राइट वेरीज इन द आंसर बॉक्स। ओके, यदि फंक्शन बन रहा है तो फंक्शन लिख दो, यदि वेरी कर रहे हैं तो वेरीज लिख दो, ये इन्होंने बोला है। तो हम यहाँ पे करेंगे बिल्कुल एन क्रॉस एन है ना, बिल्कुल वन से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए कैसे, एन इज इक्वल टू वन लेते हैं तो हमारे पास सी क्या हुई, एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स। अब अगर हमारे पास आर को हम यहाँ पे जीरो लेते हैं तो ये मैट्रिक्स सी हमारे पास क्या हो जाएगी, जीरो। ये हमारे पास जीरो हो जाएगा। देन हम ए को कुछ भी लें, ए भी वन क्रॉस वन की ही होगी ना। ए को हम कुछ भी लें तो उसके डायमेंशन क्या हो जाएगा, वन। मतलब एन वन आर जीरो, देन डायमेंशन इज वन। यहाँ पर अगर हम देखें तो एन माइनस आर आर है वन। ठीक है, अगर हम आर को वन लेते हैं कि रैंक हमारा क्या है, वन, देन हमारे पास सी है जो वो कोई भी एक एलिमेंट होगा, मतलब सी मान लो ए आ गया, तो हम बोलेंगे कि ए इंटू ए इज इक्वल टू जीरो। ए भी हमारे पास कोई एक एलिमेंट है, देन हमारे पास ए को क्या होना पड़ेगा, जीरो। तो इसके डायमेंशन क्या आ जाएंगे, डायमेंशन ऑफ वी सी, ए को जीरो मैट्रिक्स होना पड़ेगा, तो इसके डायमेंशन में तो जीरो, जीरो एलिमेंट है, तो इसका रैंक हमारे पास, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ वी सी इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू एन माइनस आर। यहाँ पे ये रिलेशन बन रहा है, इसने पूछा है कि इसका फंक्शन है तो हमें रिलेशन भी देखना है। तो यहाँ पे जीरो एन माइनस आर बन रहा है, यहाँ पे एन माइनस आर के साथ वन बन रहा है। तो अभी तक फॉर्मूला एन माइनस आर हमारा आया है। आगे हम देखते हैं एन इज इक्वल टू टू लेकर के। जब हम एन इज इक्वल टू टू लेते हैं, मतलब सी को मैट्रिक्स लेते हैं टू क्रॉस टू की, और आर को हम लेंगे वन, आर को जीरो ले लेंगे तो हमारे पास जीरो मैट्रिक्स आएगा। आर को आप जीरो ले लो, ठीक है, जीरो ले लिया तो इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ, रैंक ऑफ सी जीरो। जीरो रैंक का मतलब जीरो मैट्रिक्स, तो सी हमारे पास टू क्रॉस टू की जीरो मैट्रिक्स हो गई। ए हमारे पास एक्स वाई जेड टी टू क्रॉस टू की ये मैट्रिक्स एंड ये मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए, इसको सेटिस्फाई करने के लिए हम एक्स वाई जेड को कुछ भी लें, चारों को ऑप्शनली कुछ भी अलग अलग, तो इसका हमारे पास डायमेंशन क्या हो गया, फोर, जो कि हमारे पास क्या आया, एन स्क्वेयर माइनस आर हमारे पास आया फोर। उसके हिसाब से अगर हम देखें एन माइनस आर, तो टू माइनस जीरो टू, टू आ गया, हमारे पास डायमेंशन आया फोर, तो हम टू का स्क्वायर यहाँ पे कर रहे हैं। ये हमारे पास एक आइडिया बिल्डअप करने का एक तरीका है कि एन माइनस आर तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, क्यों ना यहाँ पर हम एन को स्क्वायर कर दें, क्योंकि एक आ रहा है यहाँ पे। आर को भी हम स्क्वायर कर सकते हैं, तो एक पहले एन को स्क्वायर करके देखो। पहले एन को स्क्वायर हम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, टू इज इक्वल टू फोर। तो ये फॉर्मूला तक हम पहुंचे। अगर हम यहाँ पे आर को ले वन, वन डायमेंशन, देखिए ये सभी के लिए सेम है। इसने बोला है कि ये फॉर्मूला, ये फंक्शन है एन एंड आर का, तो आर रैंक की सभी, कोई भी एक मैट्रिक्स जो आर रैंक की होगी वो इसके डायमेंशन को दे देगी, ठीक है।
क्योंकि वो सभी के लिए सेम होगा उस रैंक में, पार्टिकुलर n ऑर्डर के n रैंक की सभी मैट्रिक्स के लिए सेम होगा। अब हम ले रहे हैं n इज इक्वल टू 2 एंड R4, तो 2 क्रॉस 2 की 1 रैंक की मैट्रिक्स हम ले लें A00, रैंक इसका 1 है और रैंक 1 है, ऑर्डर इसका 2 है, तो A00 इज इक्वल टू 0 वेयर A नॉट इक्वल टू 0। ए अगर 0 हो गया तो हमारा रैंक वापस 0 चला जाएगा। तो इस पे अगर हम कंडीशन को सेटिस्फाई करवा करके देखेंगे, इसका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा A² x 0 0 0 इज इक्वल टू 0 0 0 0। यहाँ पे 0 का मतलब है 0 मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 का ये, ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखो कंडीशन ए हमारा 0 नहीं है, इसको सेटिस्फाई करने के लिए हमको क्या चाहिए, x को 0 चाहिए। तो इस स्पेस में, ऐसी मैट्रिक्स के स्पेस में हमारे पास x की वैल्यू 0 फिक्स हो गई, बाकी y z t की वैल्यू, 3 वैल्यू हमारे पास फ्री बची है, 3 वैल्यू फ्री आई ना y z t, तो इसके डायमेंशन हमारे पास क्या हो गया 3 डायमेंशन हो गया VC का, मतलब कि 3 डायमेंशन। इससे एक पार्टिकुलर रेंज से इसको 0 रखो एक बार, इसको ये, इसको 0 रखो ये, एंड इसको 0 0 0 ये तीनों टाइप की, और इन तीनों से मिलकर, ये तीनों बेसिस का काम करेंगे, इन तीनों से मिलकर जो मैट्रिक्स बनेगी वो रैंक 1 वाली सी मैट्रिक्स के साथ इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। तो इसके डायमेंशन हमारे पास कितने आए 3। अब देखो R हमने 1 लिया तो डायमेंशन हमारे पास आए 3, तो पहले वाले फॉर्मूले में n² माइनस आर इज इक्वल टू 3, ये सेटिस्फाई कर रहा है, हो गया। अब हम लेते हैं R को 2, R को अगर हम 2 लेंगे तो देखिए R को हम लेते हैं 2 डायमेंशन का मतलब A00B, ऐसा कोई भी, ऐसी कोई भी मैट्रिक्स, इसके डायमेंशन 2 है, क्योंकि दोनों रैंक लीनियरली, दोनों रोज लीनियरली इंडिपेंडेंट है, 2 रोज, तो रैंक 2 हो गया। इसको हम XYZ ऐसे ही इसके साथ हम सेटिस्फाई करेंगे, इसको A00B इज इक्वल टू 0 0 0। यहाँ पे हम XYZ पे कंडीशन फाइंड करेंगे। अपर वाले केस में हमारे पास x के पास कंडीशन आई थी 0 होने की, बाकी किसी पे कोई कंडीशन नहीं, तो वहाँ पे डायमेंशन 3 हो गया। यहाँ पे देखो किसके पास क्या कंडीशन आती है, देखिए इसको हम ऐसे, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, AX इसमें फिर होगा AY, इसमें BZ BT, ये आया A00B इज इक्वल टू, इसको हम अगर करेंगे तो ये हमारे पास आएगा A² x, ठीक है, एंड ABY। यहाँ पे एक और बात आप ध्यान रखिए, A एंड B 0 नहीं है, दोनों इक्वल होंगे या नहीं होंगे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए A² x प्लस ABY एंड ABZ B² t, इसको हमें 0 करना है। अगर A और B 0 नहीं है दोनों, तो XYZ T सभी को 0 होना पड़ेगा ना, तो इसके डायमेंशन हमारे पास क्या आ गई 0, क्योंकि 0 मैट्रिक्स ही सेटिस्फाई करेगी। देन हमारे पास क्या आया, देखो यहाँ पे इस फॉर्मूले में R को अगर हम 2 लेते हैं तो n² माइनस R इज इक्वल टू 0। अब 2² 4 माइनस R इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे R हमारे पास क्या है 2 हमने लिया था, तो 2 का स्क्वायर हमको रखना पड़ेगा, तब ये सेटिस्फाई करेगा। तो हमारे पास अभी तक का फॉर्मूला क्या बन गया, n² माइनस R² इज इक्वल टू 0, जो n इज इक्वल टू 1 से लेकर के 2 तक और R 0 1 2 सभी के लिए सेटिस्फाई कर रहे हैं। 3 के लिए भी आप अगर करना चाहें, यहाँ से आप एनालाइज करके लिख सकते हैं, क्योंकि 1 हमारे पास ओड नंबर, उसके लिए हमने देख लिया, और इवन नंबर 2 उसके लिए देख लिया। मैक्सिमम आप 3 के लिए और इसको चेक कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। 3 के लिए आप चेक करेंगे फिर वही आपको मिलेगा। आप मल्टीप्लिकेशन करने में हम यहाँ पे वीडियो में टाइम नहीं लगाएंगे, तो 3 क्रॉस 3 के लिए आप खुद चेक कीजिएगा, ये आपके लिए एक एक्सरसाइज मान लो, आपकी प्रैक्टिस के लिए मान लो, उस पर आप देखिएगा कि ये फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही। तो ये हमारा आंसर हुआ n² माइनस R² हमारा फॉर्मूला बन गया
कि यदि इसने बोला कि यदि फॉर्मूला बनता है तो फॉर्मूला लिखो वरना लिखो वेरीज। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं n स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर फॉर्मूला लिख रहे हैं। ये फॉर्मूला बनेगा 3x3 के लिए, आपको खुद को वेरीफाई इसको करना है। ओके, थैंक्स गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल क्रांतिवीर मैथमेटिक्स फॉर मोर वीडियोज एंड comment in the comment section for any queries, for any issue and for any conceptual video if you want specially. Okay, bye bye, tata, take care.